हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनरल साइंस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं दोनों बाइलिंगुअल हैं, मतलब हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अंग्रेजी मीडियम वाला बच्चा पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी पढ़ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? निम्नलिखित में से कौन से सबसे मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है? ऑप्शन इज क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द लाइटेस्ट गैस? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस क्या है? हाइड्रोजन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द एंगल इन विच अ क्रिकेटर बॉल शुड बी हिट टू ट्रेवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वह कोण बताइए जिसमें अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट को बॉल हिट किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्षैतिज के साथ 60 डिग्री, क्षैतिज के साथ 45 डिग्री, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री, क्षैतिज के साथ 15 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज के साथ 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Liquefied petroleum gas (LPG) is a mixture of which of the following two carbon compounds? Liquefied petroleum gas निम्नलिखित में से किन दो कार्बन यौगिकों का मिश्रण है? तो ऑप्शन है मीथेन और इथेन, दूसरा ऑप्शन है इथेन एंड प्रोपेन, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, चौथा ऑप्शन है मीथेन एंड प्रोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एलपीजी में क्या मिक्स होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? टेल द कंपोजिशन ऑफ सोप। साबुन की संरचना बताओ। तो इसका ऑप्शन है सोडियम सॉल्ट विथ फैटी एसिड, पोटेशियम सॉल्ट विथ फैटी एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट मिक्स्ड विथ केमिकल्स, बोथ ए एंड बी। द आंसर इज बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ सही है। सोडियम सॉल्ट विथ फैटी एसिड ये भी होगा, पोटेशियम सॉल्ट विथ फैटी एसिड ये भी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच इज़ द मोस्ट ईजिली प्रोड्यूस्ड विटामिन इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में सबसे आसानी से निर्मित होने वाली विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। एंड द आंसर इज विटामिन डी। विटामिन डी हमको कहाँ से मिलती है? सूर्य की रोशनी से, सनबीम से मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर Electrostatic precipitator are used to control whom? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किया जाता है किसको नियंत्रण करने के लिए? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट एंड नॉइज पॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एयर पॉल्यूशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम क्या होता है? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इन अ फोटो सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा की एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन इज पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए गए हैं ताकि किसी भी बच्चे को, यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो या किसी भी बोर्ड का हो, उसको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में और करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा, द ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटोट्रॉफ है? फिश, एल्गी, बटरफ्लाई, मशरूम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एल्गी। एल्गी एक ऑटोट्रॉफ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी आर। फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग होता है, जो फोटोग्राफी की जाती है उसका, उसमें कौन सा रंग होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है रेड, ब्लू, येलो, रेड, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन ए, रेड, ब्लू, येलो, लाल, नीला और पीला।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग इन। मानव में भोजन मानव में भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? स्टोमक पेट से, फूड पाइप से, फूड पाइप का नाम होता है ओसोफेगस, और उसका तीसरा ऑप्शन है मुंह से, चौथा ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंह से, ऑप्शन सी। ऑप्शन मुंह से ही फूड का पाचन, मुंह से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? व्हेन अ लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर देयर इज अ चेंज इन इट्स। जब एक दर्पण से एक प्रकाश तरंग परिलिप्त होती है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो इसका ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो इसमें क्या परिवर्तित होता है? द आंसर इज बी, एम्पलीट्यूड, आयाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है? व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन। मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 120/80। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच इज ट्रांसफॉर्म द। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो बदल देता है। ऑप्शन है साउंड सिग्नल इंटू करंट सिग्नल, करंट सिग्नल इंटू साउंड सिग्नल, साउंड सिग्नल इंटू लाइट सिग्नल, लाइट सिग्नल इंटू साउंड सिग्नल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दस माइक्रोफोन डिवाइस है जो ट्रांसफर करता है साउंड सिग्नल को करंट सिग्नल में। जैसे ये मोबाइल में माइक्रोफोन लगा होता है, इसको आवाज को ट्रांसफर करता है करंट सिग्नल के थ्रू। ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इज। सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं उसका क्या है? आंसर क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाई। मानव त्वचा का रंग किसके द्वारा निर्मित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन और मेलेनिन। तो ये प्रोटीन होता है जो ह्यूमन का कलर डिफाइन करता है, तो उस प्रोटीन का नाम होता है मेलेनिन। ऑप्शन इज डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेलेनिन। मेलेनिन एक होता है, ये स्किन प्रोटीन होता है, इसके थ्रू यही डिसाइड करता है हमारा कलर क्या होगा, डार्क है क्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। प्रतिरोध की इकाई क्या है? वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, एम्पियर अपॉन वोल्ट, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, ओम। ओम इज डिफाइंड एज ओम विच इज डिफाइंड एज द वोल्ट पर एम्पियर। आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ एल्कलीन। एल्कलीन का पुराना नाम क्या है? ओल्फिन, पैराफिन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन। तो आंसर हो जाएगा ओलेफिन। एल्कलीन का पुराना नाम है ओलेफिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 है व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोटोप्स इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ आइसोटोप्स पूछा है हाइड्रोजन में। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सबको पता है 1H1, 1H2, 1H3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द सेंस ऑफ बैलेंस इज अचीव्ड बाई। संतुलन की भावना किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसका ऑप्शन है सेरिबलम इक्विलिब्रियम, थैलेमस इक्विलिब्रियम, सेरिबलम इक्विलिब्रियम, स्पाइनल कॉर्ड इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिबलम इक्विलिब्रियम। द सेंस ऑफ बैलेंस, संतुलन का भावना कहाँ से होता है? सेरिबलम इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इन एमआरआई मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। एमआरआई मशीन निम्नलिखित में से किसके उपयोग में किया जाता है? साउंड वेव, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वेव, मैग्नेटिक वेव। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड वेव। अल्ट्रासाउंड वेव से एमआरआई स्कैन होता है, जो एक मशीन होती है अल्ट्रासाउंड वेव के थ्रू होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ
रिपोज आर, घर्षण के कोण और रेपोज के कोण हैं इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू ईच अदर। एंगल ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे के जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेशन। ऑप्शन इज ए, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर फोटोग्राफी? निम्नलिखित में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी के लिए उपयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड होता है, यूज होता है फोटोग्राफी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हमने किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सबका मिक्सअप लेके आए हैं क्वेश्चंस का। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एल्यूमिना? निम्नलिखित में से किसे एल्यूमिना के नाम से भी जाना जाता है? AlO2, Al2O3, Al2O4, Al2CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2O3। जय हिंद।